अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ। नाज़रीन, आपसे ये भी गुज़ारिश है कि मेरी वीडियोज़ मुकम्मल देखें। नाज़रीन, चैनल का नाम दोबारा बता देता हूँ, फ़याज़ अहमद तज़िया। नाज़रीन, लोकल टॉपिक ही है जिस पर हम बात करेंगे। और नाज़रीन, पता है कि आपको नई गवर्नमेंट आ चुकी है और नई गवर्नमेंट के आने से बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो इससे पहले अगर देखें हम साल 1.5 साल तक या से बाद पहले भी, तो पाकिस्तान जो है ना वो मुआशी बुरान से निपटता आ रहा है, मुआशी बुरान चलते आ रहे हैं। तो इस मुआशी बुरान में क्या किया गया कि जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसको ठेके पे देने की स्कीम आ गई और उसी पर काम जारी था। तो अब जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ठेके पे दिया जा रहा है और सबसे पहले इसी, क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल है कि हम अरबों रुपये बचाएंगे, इससे सेविंग करेंगे और वो चाहते हैं कि सारे एयरपोर्ट्स वो हम ठेके पर ही दें। मगर शुरुआत वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कर रहे हैं और उसकी तारीख में वो तोसी कर दी गई है आज। वो देखते हैं मतलब आएंगे मतलब कंपनियाँ और वो ठेका लेंगे। तो हम ये देखिए नाज़रीन कि ये पीआईए माजी में तो बड़ा मुनाफा बख्श इदारा था। ये कैसे तबाह हुआ, कैसे पता नहीं। ये या स्टील मिल, ये मुनाफा बख्श इदारे थे और तबाह हो गए। अजीब बात है कि इन पर नज़रसानी कभी किसी ने की नहीं। 88 से लेकर अब तक जितनी भी सियासी गवर्नमेंट आई या फौजी आमिर आए, उन्होंने इसका हल नहीं निकाला, ऐसे ही चलाते रहे। नतीजा क्या हुआ नाज़रीन, आपको पता है कि स्टील मिल बंद हो गई और हज़ारों मुलाजिम बेरोज़गार हो गए। और पाकिस्तान को तो पता ही, आपको नुकसान ही हुआ। स्टील मिल का पता ही था क्या अहमियत थी उसकी। तो निजी जो कंपनियां थी उन्होंने ये अपने फैक्ट्रीज खोले और वो ही आगे जा रही हैं। तो इससे हुकूमत को ही लॉस हुआ, निजी कंपनियों को तो फ़ायदा ही हुआ। तो इस सिलसिले में देखें कि पीआईए को भी शुरू से ही प्राइवेटाइज करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं। हर हुकूमत में इसको बेचने की आ रही है। जहाज़ आपको पता है पीआई के जहाज़ जो चल ही नहीं रहे हैं अभी तक। पीआई तो मुनाफा बख्श अभी इंतहाई जो है वो पीछे नुकसान, जब देखो नुकसान ही पीआई दे रही है। अरबों खरबों की बजट है। तो ये हालत है पीआई की। तो पीआई चल नहीं रही, अब उसी को भी ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं। मगर उससे पहले ये क्या करेंगे, एयरपोर्ट्स को जो है वो प्राइवेटाइज किए जा रहा है किए जा रहे हैं सब पूरे पाकिस्तान में। सबसे पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, उसकी बारी है, उसको ये प्राइवेट करेंगे, ठेके पर देंगे। और असल में क्या है कि हुकूमत जो है ना, हुकूमत वो भागना चाह रही है। हुकूमत जो है वो देर पा इलाज नहीं कर पा रही। शुरू से ही मैंने कहा, शुरू से ही नहीं, जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो उन्होंने देर पा इलाज नहीं किए। टेम्पररी आर्जी तौर पर उसने एक इंजेक्शन दिया, डोज दिया, फिर दूसरी हुकूमत आई, उन्होंने कहा नहीं चल सकती, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो नतीजा ये हुआ कि अब ये चीज़ जो है मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी है। अब हुकूमत के पास फंड नहीं है, आईएमएफ से वो लोन देते हैं, लोन लेते हैं और जो शराइत भी वो मान चुके हैं। वो सारी शक्तियाँ, सारी जो है उसका वज़न वो आवाम पर ही रख देंगे और अपनी अयाशियाँ, अपनी जो शाह खर्चियाँ हैं वो नहीं कम करेंगे। ये हालत है कि अब आप पूरी दुनिया के मुल्कों को देखें कि उतने उनके पास कितनी सरकारी गाड़ियाँ हैं, हमारे पास कितनी सरकारी गाड़ियाँ हैं। और ये गाड़ियों बेइंतहा गाड़ियाँ हैं और ये बम प्रूफ पता नहीं हाई लेवल की गाड़ियाँ इनके पास अलग हैं। प्रोटोकॉल हाई लेवल का अलग है, उस पर ये शाखर्चियाँ किए जा रहे हैं। ये सेनेट के चेयरमैन को तायात फ़वाइद दिए गए, कौमी असम्बली के स्पीकर को, ये जितने भी नुमाइंदगान हैं उन सब को इतने माली फ़वाइद हैं कि अगर हम इनका ये आधा हिस्सा भी जो है वो ना लें तो भी जो है ना आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। तो भी जो इदारे हैं ना वो कुछ न कुछ चल पाएँगे। इदारों को सियासी जो शुरू में उन्होंने सियासी मुदाखलत की थी ना, तो इस सियासी मुदाखलत से इदारे तबाह हुए, इसी में तबाह हुआ। पीआई ख़त्म जो हो चुका है। अब ये इसीलिए एयरपोर्ट को ठेके पे दिया जा रहा है कि ये कमा के हमें दें। या आहिस्ता-आहिस्ता ये मुल्क के जितने भी ये रोड्स हैं, है ना, ये मोटरवेज़ हैं, सुपरवेज़ हैं, ये भी इस ठेके पे चले जाएँगे और हुकूमत जो है वो बिल्कुल अपना हाथ खींच लेगी और ये बस ठेका दो,
फिर क्या होगा, ये ठेके पे जो लेते हैं वो आवाम को ही खींचते हैं ना, सारा खर्चा तो आवाम से निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है उसने क्या किया है, अभी तक तो आवाम को फ़ायदा उसने दिया नहीं, कितना कमाया है इतना कमा रहे हैं अंधाधुंध। तो इस हिसाब से आवाम कोई फ़ायदा इसमें से नहीं है।